देखिए ये जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, शिफ्ट फ्रॉम द स्लैब, ये जो टॉपिक है एक्चुअली आपके लिए इतना नया नहीं है। मतलब आपने शिफ्ट के बारे में सुना तो जरूर है। कब? 10th स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा, रिफ्रैक्शन के टाइम पे, राइट? हाँ सर, वो बॉक्स वाला होता था, हाँ, ग्लास। स्लैब स्लैब स्लैब, नॉट हाँ, बॉक्स। स्लैब मतलब वही। हाँ, हाँ तो सर। शिफ्ट फ्रॉम स्लैब को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सपोज वी हैव हियर वन स्लैब। यहाँ पर मैं एक स्लैब ले लेता हूँ। ये मैंने एक स्लैब ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। ये हैरी पॉटर मूवी में वो आता है ना कैरेक्टर, उसकी आंख है इसलिए ऐसी दिख रही है। थोड़ी सी ठीक बना लेते हैं, नहीं तो दिखाई भी नहीं देगा उसको। ठीक है। अब यहाँ पर मीडियम की अगर हम बात करें तो हमने बेटा ये स्लैब लिया है, और ये स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। यहाँ पर एयर है और यहाँ पर भी एयर है, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है ओ। क्या ले लिया? एक ऑब्जेक्ट ओ। इस ऑब्जेक्ट की दूरी स्लैब से मान लेते हैं x है। कितनी है? x। और ये जो हमने स्लैब लिया है उसकी थिकनेस कंसीडर की जा रही है t। कितना थिकनेस है? t थिकनेस है, राइट ना। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी कुछ इस तरीके से। और आप सभी जानते हैं कि जब आप एयर से किसी मीडियम में जाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, राइट, तो रे कहाँ बैंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। तो रे कुछ इस तरीके से बैंड होगी। और जब ये रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो ये रे कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लैरिटी है? समझ में आ रहा है बेटा? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें अगर इमेज की, तो इमेज कहाँ मिल रही है? तो देखो, ये कोई पॉइंट है जहां से उसे लगेगा कि इमेज आती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये मैंने ले लिया इमेज I1, राइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर हम इसे समझें यस तो आप सर। देखो, n2 by n1 इज इक्वल्स टू d डैश बाय d, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए कि n2 क्या है, n1 क्या है, d डैश क्या है और d क्या है। तो d डैश वो डिस्टेंस है जो हमें इमेज I1 के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इमेज I1 के लिए। मतलब कि ये जो स्लैब है, इस स्लैब से I1 तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे d डैश से, ठीक है। ये आपका n1 मीडियम हो गया, ये आपका n2 मीडियम होगा, और अगेन ये आपका n1 मीडियम हो गया। नाउ n1 और n2 मीडियम हम जो कंसीडर करते हैं तो कैसे किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि n1 वो मीडियम है जहां से रे आती है। और कौन सी रे? काम की रे। n1 कौन सा मीडियम है? जहां से काम की रेज आती है। और n2 कौन सा मीडियम है? जहां पर काम की रेज जाती है। समझ में आ रहा है? n1 कौन सा होगा? यस सर। जहां से काम की रेज आ रही हैं, और n2 जहां पर काम की रेज जा रही हैं, राइट। तो यहां पर हम देखें कि n2 बाय n1 फर्स्ट इमेज की अगर मैं बात करूं तो कहां मिलेगी?
तो मैं लिख सकता हूँ n2 by n1 इज इक्वल टू d डैश बाय d। अब n2 मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमें दिया हुआ है, म्यू लिया हुआ है कि भाई n2 क्या है, तो n2 है म्यू, तो मैंने ले लिया यहाँ पर म्यू। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो n1 की वैल्यू क्या होगी एयर के लिए, ये हो जाएगी 1, तो यहाँ लिख लिया 1 इक्वल्स टू d डैश बाय d। अब d वो दूरी है जो स्लैब से ऑब्जेक्ट तक की दूरी होती है, मतलब कि अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्लैब टू द ऑब्जेक्ट। तो ये कितना दिया है, ये है आपके पास में x। इसका मतलब अगर हम d डैश फाइंड करें तो d डैश हमें कितना मिलेगा, d डैश मिलेगा म्यू टाइम्स ऑफ x। d डैश कितना मिलेगा, म्यू टाइम्स ऑफ x। बोलो यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या होगा, क्या अभी इस ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई दे रही होगी, क्या ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही होगी भी। अब क्या होगा, ये जो इमेज है ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जो नया इमेज, जो नई इमेज मिलेगी वो कहां पर मिल रही होगी, तो हम यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये कुछ यहां पर मिलेगी हमें न्यू इमेज, जिसे हम लिख सकते हैं I2। अब ये जो दूरी है इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा d डबल डैश से, ठीक है। तो यहां पर हम n2 और n1 का रिलेशन देखें कि n2 by n1 इज इक्वल टू d डैश बाय d1 सॉरी d डैश बाय d। तो n2 कौन सा होगा आप बताइए, रे कहां जा रही है, सेकंड इमेज के लिए अगर हम बात करें, फॉर द सेकंड इमेज n2 by n1 इक्वल्स टू d डैश बाय d, ठीक है। अब बताइए यहां पर n2 क्या है, n2 की वैल्यू क्या आएगी, n2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 1, क्योंकि रे कहां जा रही है, एयर में जा रही है, रे कहां जा रही है, रे कहां जा रही है, अब जा रही है एयर में, मतलब कि यहां पे। तो ये अब आपके लिए क्या हो जाएगा, n2। तो ये n2 की वैल्यू कितनी है, 1 बाय n1। रे कहां से आ रही है, अब रे कहां से आ रही है, तो क्या इस स्लैब में से काम की रे आ रही है, स्लैब। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, ये आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू d डबल डैश बाय d। अब d डबल डैश मतलब कि जहां पर इमेज हमें मिलने वाली है, तो मैं लिख दूंगा d डबल डैश बाय d। d मतलब ऑब्जेक्ट से दूरी। तो अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्या I1 हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस कितना है उसका, d डैश। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, d डैश। तो क्या लिख सकते हैं d डबल डैश के लिए, देखिए d डबल डैश इज इक्वल्स टू d डैश बाय म्यू, क्या लिख सकते हैं, d डैश बाय म्यू। और d डैश की दूरी कहां से कहां तक, तो यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहां से ये दूरी लेनी है, तो ये कितनी आएगी, d डैश प्लस t, कितनी आएगी, d डैश प्लस t। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आ जाएगा, d डैश प्लस t। तो d डैश प्लस t मतलब म्यू एक्स प्लस t बाय म्यू। तो हम लिख सकते हैं d डबल डैश इज इक्वल्स टू म्यू एक्स बाय म्यू प्लस t बाय म्यू, जिससे म्यू कैंसिल होगा, राइट, और क्या बचेगा, x प्लस t बाय म्यू। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक? फिर से एक बार। ओके, कहाँ से समझो बेटा, फिर से बताओ, फिर सेकंड केस। सेकंड इमेज के लिए, ठीक है। देखो सेकंड इमेज हमें कब दिखाई देगी, इमेज दिखाई कब देगी, जब ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, राइट। तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो रिफ्रैक्शन इस पे होगा जाके, यस और नो। तो
पहली चीज कि काम की रे कहां से आ रही है, तो काम की रे आ रही है N2 से, ठीक है, मतलब म्यू से आ रही है, तो जहां से आए काम की रे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, N1, N1, और जहां जाए काम की रे वो क्या हो जाएगा, N2. तो क्या अब ये N1 होगा और ये N2 होगा, राइट। इमेज जहां बनेगी क्या वो हमारे लिए डी डैश होता है, तो अब हमारा जो डी डैश होगा वो यहां पर कहीं है, मतलब ये तो हमें मिलने के बाद पता चलता है, बट हम लोग डायग्राम बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ पर होगा, डी डबल डैश, और ये डी डबल डैश कहां से लेते हैं, तो ये यहां से लेते हैं, मतलब वो वाले पॉइंट से हाँ इस वाले ऐड पॉइंट से, करके इस वाले पॉइंट से, ठीक है। दूसरी चीज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम डी लेते हैं वो कौन सा होगा, तो यहां से इस पॉइंट से इमेज I1 तक की जो दूरी है, बिकॉज I1 इज नाउ ऑब्जेक्ट फॉर विच, अगर मैं इसको नंबर दू 1 और इसको नंबर दू 2, तो अब ये I1 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा 2 के लिए, यस और नो, समझ में आया, हाँ ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। तो यहां yes पर sir. वो क्या होगा, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले N1 और N2 हमें पता होने चाहिए, मैं बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला क्या है कि N2 बाय N1 इज इक्वल्स टू, अब मैं डी डबल डैश ले लेता हूं क्योंकि डी डैश और डी हम ऑलरेडी ले चुके, तो मैं डी डबल डैश ही ले लेता हूं, ठीक है, बिकॉज इमेज हैज बिकम नाउ ऑब्जेक्ट, तो डी डैश मैंने ऑब्जेक्ट की जगह रखा है और डी डबल डैश मैंने इमेज की जगह ले लिया है, ये समझ में आया, ये क्लैरिटी है इस चीज की। yes बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है N2 by N1 इक्वल्स टू डी डैश बाय डी, डी डैश को मैंने डी डबल डैश कर दिया है, डी को मैंने डी डैश कर दिया है, डी इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब, और डी डैश जो है वो इमेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द स्लैब, ठीक है। ना N2 क्या होगा, रेज कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 आएगी। N1 जहां से रे आ रही है, कहां से रे आ रही है, तो ये स्लैब में से आ रही है, तो क्या आएगा, तो म्यू आ गया, इक्वल्स टू डी डबल डैश, दैट वी डोंट नो कि इमेज कहां बनने वाली है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, बट डी डैश इमेज मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से स्लैब तक की दूरी कितनी है, तो डी डैश प्लस टी है, कितनी है, डी डैश प्लस टी, तो क्या यहां पर, सॉरी नॉट डी डैश प्लस टी, जस्ट अ मिनट, हाँ डी डैश प्लस टी हो गई, ठीक है, सही है, तो हम लिख सकते हैं डी डैश प्लस टी, नाउ डी डबल डैश दैट वी आर फाइंडिंग, तो डी डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ डी डैश प्लस टी, तो हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स डी डैश प्लस टी, तो डी डैश की वैल्यू कितनी है, डी डैश की वैल्यू है म्यू एक्स, डी डैश की वैल्यू कितनी है, म्यू सर एक्स, अपॉन में होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, डी डबल डैश इज इक्वल्स टू डी डैश प्लस टी बाय म्यू, डी डैश की वैल्यू होगी म्यू एक्स प्लस टी, और ये आ गया बाय म्यू, तो म्यू एक्स बाय म्यू प्लस टी बाय म्यू, तो ये हो जाएगा x प्लस टी बाय म्यू, बोलो क्लियर है, ये हमारे पास आ गया डी डबल डैश, क्लियर है बेटा यहां तक, Yes, sir. ठीक, yes हाँ sir. सर।
ये डी डबल डैश हमें यहां मिला, इसका मतलब इमेज एक्चुअली शिफ्ट कहाँ हुई, यहां पर शिफ्ट हुई है। तो ये जो स्लैब की वजह से इमेज शिफ्ट हो रही है। इमेज क्या हो रही है, बिकॉज एक्चुअली ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहां से तो वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि इमेज हमें I2 पे दिख रही है। इमेज कहां दिखाई दे रही है, I2 पे। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्लैब, इसे ही हम शिफ्ट फ्रॉम स्लैब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। तो जो शिफ्ट फ्रॉम स्लैब है, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना था स्लैब से। तो हम देखें कि ये ऑब्जेक्ट से लेके स्लैब तक की ये दूरी है मान लो, ठीक है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमें इतना हो गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस टी माइनस क्या कर सकते हैं, x प्लस टी माइनस डी डबल डैश x प्लस टी माइनस क्या करेंगे, d डबल डी डैश। डबल डैश। तो यहां पर हम शिफ्ट के लिए लिख सकते हैं, फॉर अ शिफ्ट s is equals to x प्लस टी माइनस डी डबल डैश। और डी डबल डैश की बेटा वैल्यू क्या है, तो डी डबल डैश की वैल्यू है x प्लस टी बाय म्यू, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस टी बाय म्यू। क्लियर है यहां तक। इसमें ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सो शिफ्ट जो आएगी आपकी आएगी t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया, शिफ्ट कितने आ गया, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। बोलो क्लियर है, क्लियर है। यस। अगर इसी चीज को और अच्छे तरीके से याद रखने के लिए हमें इसे बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं वो देखो। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्लैब है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर आपकी सराउंडिंग है म्यू सराउंडिंग, म्यू सराउंडिंग एंड म्यू ऑफ द स्लैब। सपोज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या आया, दिस इज अ शिफ्ट। ये हमें क्या मिला, शिफ्ट मिला, ठीक है। तो शिफ्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट t टाइम्स ऑफ 1 माइनस, अब 1 जो था उसको क्या हमारे पास फॉर्मूला था क्या, 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो ये जो 1 है बेसिकली ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। तो यहाँ पर मैं म्यू सराउंडिंग लिख सकता हूँ बाय ये म्यू क्या है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ स्लैब। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बात समझ में, समझ में आया। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, दैट शिफ्ट इज इक्वल्स टू t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ 4 चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है इस फॉर्मूला के साथ। पहले तो फॉर्मूला क्या है, शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। अब आप एक बात बताओ, क्या यहां पर कहीं भी ये जो डिस्टेंस हम x लेते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लैब, क्या उसका कहीं कोई रोल आया,
क्या उसका कहीं कोई रोल है? नहीं। नहीं है। तो यहाँ पर आप इस ऑब्जेक्ट को आप चाहे यहाँ रखो या इस ऑब्जेक्ट को आप 1 किलोमीटर दूर जाके रख दो, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। नहीं पड़ेगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला है t टाइम्स ऑफ 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब, लेकिन इसमें जो 4 कंडीशन है वो 4 कंडीशन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। और वो 4 कंडीशन क्या है? सबसे पहली चीज कि ये फॉर्मूला जो वैलिड होगा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रे। तो हम लिख सकते हैं इट इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। किसके लिए? ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। दूसरी चीज समझो, शिफ्ट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। शिफ्ट कहां से मिलेगी हमें? शिफ्ट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। मतलब शिफ्ट का जो हमें डिस्टेंस लेना है, दैट मतलब शिफ्ट जो होगा वो कहां से होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है। तीसरी चीज, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूं। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एंड फोर्थ, medium on both sides should be same. Medium on both sides should be same. तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? शिफ्ट इज इक्वल्स टू t टाइम्स ऑफ 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ द स्लैब। ये हमारा फॉर्मूला है। याद हो जाएगा? नहीं हो तो 10 बार लिख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करके देखो, देखो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन समझिए, अगर हम यहां पर एक स्लैब रखेंगे, ये स्लैब है, ठीक है, और यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, ये एयर है, ये भी एयर है, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है 1.5। ये इसकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट फाइंड करनी है, कर सकते हो? शिफ्ट फाइंड कर सकते हो? यस और नो? तो देखिए शिफ्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट एस शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी कितना है? 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग 1 एंड म्यू ऑफ द स्लैब 1.5। 1.5 मतलब क्या? 3/2 लिख सकते हैं, तो 2 पर चला जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 1/3 और 15/3, तो 15/3 मतलब 5। तो शिफ्ट कितना आया? 5 सेंटीमीटर का। शिफ्ट कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर का। इसका मतलब इमेज यहां बनेगी। यस और नो? हेलो, समझ में आया? यस सर। ठीक। एक और चीज देखो, अगर यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाए कि यहां पर जो एयर है उसका, सॉरी, यहां पे स्लैब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब शिफ्ट कितनी आएगी? फाइंड करके बताओ, जल्दी कीजिए।
फाइंड कीजिए और बताइए शिफ्ट कितना आएगा। सर -5 सेंटीमीटर। Yes, हाँ sir. सर -5 माइनस 5 सेंटीमीटर। 5। ओके -5। तो देखिए शिफ्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास आया -5 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये बताओ कि -5 +5 आया था तब हमने यहाँ लिखा था, अब -5 आया तो हम कहाँ लिखेंगे? इमेज I2 कहाँ मिलेगी? बताओ जल्दी। ऑब्जेक्ट के पीछे। Object के यू मीन टू से यहाँ पे। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठाकर यहां रख दूं तो उस केस में अगर -5 आएगा तो मैं कहाँ रखूंगा? सेम ही होगा क्योंकि दोनों सिमेट्री पर है। तो रे मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी कि यहाँ पे बनेगी? फर्स्ट पे बनेगी या सेकंड पे बनेगी? इफ द शिफ्ट इज सेकंड पे। सेकंड पे Second. बनेगी। ठीक है चलो। सपोज मान लो एक ऐसी कंडीशन में आपको बता रहा हूं, मान लो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है। इस केस में अगर शिफ्ट -5 आएगी तो इमेज कहां बनेगी? नाउ इज दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट? इज दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट? तो यहां पर क्या करेंगे फिर बताओ? अगर हम डायग्राम को समझें तो इमेज यहां कहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज होने से बेटर है कि हम एक चीज को ध्यान में रखें और समझें। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आई, ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इफ द शिफ्ट इज पॉजिटिव, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन विच साइड? किस तरफ बनेगी? जहां से काम की रेज आ रही है उस तरफ पॉजिटिव इमेज, मतलब उस तरफ इमेज विल बी फॉर्म्ड। So if the shift is positive, so image will be formed on that side from which the rays are coming. So we can say if the shift is positive, image will be formed at that side
from which rays are coming. लेकिन कौन सी रेज, कौन सी रेज, हमारी काम की जो रेज है वो, ठीक है। और अगर मान लो शिफ्ट न हमें नेगेटिव मिलता है, इफ द शिफ्ट इज नेगेटिव, इफ द शिफ्ट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले केस में क्या करेंगे, तो इमेज उस तरफ बनेगी जिस तरफ से रेज आती हैं उससे ऑपोजिट, जहां से आए काम की रेज उससे ऑपोजिट साइड में हमारी इमेज मिलेगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज वहां बनेगी ऑपोजिट टू द काम की रेज। मैं यहां लिख देता हूं, इफ द शिफ्ट इज नेगेटिव देन opposite to the काम की रेज। जहां से काम की रेज आएंगे उससे ऑपोजिट साइड। बोलो क्लियर है। इसका मतलब अगर इमेज पॉजिटिव है तो यहां, क्योंकि काम की रेज आ रही है, और अगर नेगेटिव है तो यहां, बिकॉज काम की रेज से ऑपोजिट साइड में, इफ शिफ्ट इज नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? Anyone has any doubt in this now? अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो इधर, बिकॉज काम की रेज अगर इधर से आएंगी, सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका, और अगर काम की रेज यहां से जा रही है तो शिफ्ट विल बी हियर, ठीक है। और ये पॉजिटिव के लिए, इफ द इमेज इज नेगेटिव देन जहां से जाए काम की रेज वहां से ऑपोजिट, मतलब कि ये नेगेटिव के लिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा आप फंस जाओगे। क्या होगा, जैसे ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा आप फंस जाओगे। इसलिए इतना याद रखना कि जहां से आए काम की रेस उस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट लेना है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव शिफ्ट है तो जहां से काम की रेस उससे शिफ्ट कर देनी है आपको, और अगर शिफ्ट नेगेटिव है तो काम की रेस जहां से आ रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करनी है। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? विश्वा, तनेष्क, यस सर। समझ में आ रहा है? नीर मेहता, यस सर। बताओ, अगर शिफ्ट पॉजिटिव होगी तो हमें इमेज कहां बनानी है? इफ द शिफ्ट इज पॉजिटिव तो इमेज कहां बनेगी? कोई भी केस हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। क्या ध्यान रखना है? जल्दी बोलो। यस सर। ऐसा कह रहा हूं, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ रही है उस केस में इमेज किस तरफ आप बनाओगे? जहाँ से काम की रेज आ रही हो वहां से। जहां से काम की रेज आ रही है उस डायरेक्शन में हमें शिफ्ट करना है। और अगर मान लो शिफ्ट नेगेटिव है तो व्हाट इफ द शिफ्ट इज नेगेटिव? जल्दी बोलो।
अरे बोल भाई। सर वो नहीं पता। तो अभी क्या ध्यान दिया तूने? नेक्स्ट देखिए, समझिए इसे। यहां पर हमने 3 स्लैब ले रहे हैं। कितने? 3 स्लैब। ये मैंने 3 स्लैब ले लिए, ठीक है। ना यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 2 है, इसका 1.5 है, ठीक। ये दूरी है 15 सेंटीमीटर, ये दूरी है 20 सेंटीमीटर, और ये दूरी है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो गिवन है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, and the object is placed at 30 सेंटीमीटर। ये एयर है, ये भी एयर है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द शिफ्ट। तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा भाई? 3 स्लैब रखे हैं तो 3 बार होगा, यस और नो? मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट इंडिविजुअल शिफ्ट फॉर ईच स्लैब। हर स्लैब की इंडिविजुअल हमें क्या निकालनी पड़ेगी? शिफ्ट निकालनी पड़ेगी, यस और नो? तो आप मुझे बताइए कि शिफ्ट फर्स्ट क्या आएगी? ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट शिफ्ट क्या आएगी? S1 हम क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। S1 के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ द स्लैब, राइट। T की वैल्यू कितनी है? तो T की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है? 1, और स्लैब, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बोलो, समझ में आया? सिमिलरली अगर हमको सेकंड शिफ्ट Yes, फाइंड sir. करनी है S2, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सेम वही चीज। T कितना है? T कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखूंगा 20 इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। तो म्यू सराउंडिंग क्या आएगा बताना जरा? म्यू सराउंडिंग क्या आएगा? 1.5. म्यू सराउंडिंग क्या आएगा भाई? सेकंड के लिए फाइंड करो तो सराउंडिंग में क्या है? 1 ही तो आएगा, एरी तो है सराउंडिंग में। तो क्या आएगा? 1। हाँ सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब कितना है? तो 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हो गया। अब तीसरा देखो, थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 30 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब,
1 minus mu surrounding, surrounding means 1, and mu of the slab, slab कितना, refractive index कितना है 1.5, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 2/3। बोलो आई बात समझ में? तो ये कितना आ जाएगा? So 2/3 होगा ना? हाँ 2/3 होगा, वही चेंज कर रहा हूँ। कितना होगा बताओ ये? 10 सेंटीमीटर। 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो टोटल शिफ्ट अगर हम देखें S1 प्लस S2 प्लस S3 करेंगे तो S1 5 है, S2 10 है, S3 10 है, तो टोटल जो शिफ्ट आएगा वो कितना आ रहा है? 25 सेंटीमीटर। एंड इफ द शिफ्ट इज पॉजिटिव तो इमेज कहाँ मिलेगी? इमेज कहाँ मिलेगी? इमेज कहाँ मिलेगी? क्या यहाँ पर कहीं इमेज मिलनी चाहिए? यस और नो? तो इमेज यहाँ मिलेगी, क्यों? बिकॉज शिफ्ट हो रहा है 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. पक्का? ठीक, अगर ये समझ में आया है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मजा आएगा आपको। हेलो सर। यस सर वॉइस नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? हेलो, ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने 3 स्लैब लिए हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 2 है, इसका 1.5 है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, राइट, और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है। अब बताइए इमेज मतलब जो शिफ्ट होगा वो कहाँ मिलेगा? इसे कहते हैं कॉम्पोजिट स्लैब सिस्टम। शिफ्ट बताइए कितनी आएगी? सेम वही कंडीशन रहेगी, 15, 20 और 30 सेंटीमीटर के स्लैब्स हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर का स्लैब है, ये 20 सेंटीमीटर का है, और ये 30 सेंटीमीटर का है। चलो बताओ। कितना आएगा? बोलो। कॉम्पोजिट 25। 25। हाउ? सर वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, पर S = T - T/न्यू वाला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? T इंटू T - T/न्यू। तो वो वाला फॉर्मूला लगे या वो वाला, क्या फर्क पड़ने वाला है बेटा? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो जाएगी? दोनों साइड के चेंज हो जाएगी तो फिर। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, म्यू सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारा जो फॉर्मूला है बेसिक वो क्या है? S = T times of 1 - mu surrounding by mu slab.
मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन लिया था, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे जरूर कंफ्यूज होंगे। तो म्यू सराउंडिंग का मतलब ये होता है where the object and the observer have been put, where the object and observer have been put। तो क्या आपका ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट क्या दोनों सेम सराउंडिंग में है? दे बोथ हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो? क्या यहां पर भी एयर है, क्या यहां पर भी एयर है? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन द सेम मीडियम, यस और नो? Yes, sir. दूसरी Yes, चीज आप sir. मुझे ये बताओ कि यहां पर मैंने ये जो डिस्टेंस लिया है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्या इसका कोई रोल है यहाँ पे? डज इट मेक एनी सेंस? No, sir. तो मैंने तीनों को ज्वाइन कर दिया है, देखिए बाकी सब कुछ सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सीक्वेंस वही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन द सेम सराउंडिंग सिस्टम, सॉरी सेम सराउंडिंग मीडियम। तो आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर, सेम आंसर विल कम, देयर विल बी नो चेंज। आई बात समझ में? तो शिफ्ट कितना आएगा? Yes, sir. 25 सेंटीमीटर आएगा बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों एयर में ही है। ये देखिए हमें वही म्यू सराउंडिंग लेना होता है जहां पे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर रखा है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? Yes. पक्का? Yes. Now anyone has any doubt in this? Anyone has any doubt in this? चलो देखो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को। देखिए यहां पर एक स्लैब ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर एक मिरर ले लिया है। अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों का कॉम्बो, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है यहां पर, ठीक है, फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? ओके, और ये डिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड कर सकते हो? समझिए सबसे पहली चीज, यहां से जब रे निकलेगी बेटा ऑब्जेक्ट में से कुछ ऐसे, ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, ठीक, यस और नो? Yes, sir. तो स्फीयर में जब वो ये रे जाएगी तो अगर आप इसे रिट्रेस करेंगे तो क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इमेज यहाँ पे बन रही है, मतलब उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसके लिए दिखाई देगा, यस और नो? यस और नो? Yes. राइट। तो ये शिफ्ट आएगी वो कितनी आएगी? शिफ्ट कितनी आएगी? T into 1 minus mu surrounding by mu slab। तो शिफ्ट T कितना है? 15,
1 माइनस म्यू सराउंडिंग 1 और म्यू स्लैब 3/2, मतलब कि 2/3, तो कितना आ जाएगा? अगेन 5 सेंटीमीटर। जहां से जाए काम की रेस उस तरफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये शिफ्ट आ गया 5 सेंटीमीटर का। समझ में आ रहा है क्या कहानी चल रही है? Yes, अब sir. ये इमेज जो यहाँ पर है, क्या ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा? तो यहां से रे रिफ्लेक्ट होके यहां से क्या होगा? रे रिफ्लेक्ट होके क्या ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी पीछे की तरफ आते हुए। ये थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वन मोर थिंग, ऑब्जर्वर इज हियर, ठीक है? सो यहां पर कहीं हमें I2 मिलेगा। ये चीज क्लियर है? पहले ही बताओ। तो ये जो इमेज मिलेगी ये कहाँ मिलेगी और कितने डिस्टेंस में मिलेगी? पहले तो ये देख, V is equals to U into F by U minus F, because this is because of reflection. This is because of reflection. तो U कितना है? U कितना है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? तो ये 10, ये 15 और ये 5 है कि नहीं भाई? 10 सेंटीमीटर था, 5 इधर शिफ्ट हुआ तो 5 पे आ गया। तो ये 5 और ये 15, तो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, तो U की वैल्यू आ गई 30, बट दिस इज -30, ठीक है? दिस इज -30. Focal length, because it's a concave mirror, so focal length is -20. Now you know that U और F की वैल्यूज हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, तो V कितना आएगा? V कितना आएगा? जल्दी बोलो, ये तो आपको -60. एग्जैक्टली ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो V की वैल्यू आएगी -60। -60 इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है? ये 10, ये 15, 25, ये 10, 35 प्लस 25, इसका मतलब इमेज यहां पर कहीं बनी पीछे की तरफ -60 सेंटीमीटर, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, तो आंसर विल बी -60 और समथिंग एल्स। आंसर विल बी -60 और समथिंग एल्स। एक चीज देखो बेटा, यहां पर जो V को -60 सेंटीमीटर निकाला, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यस और नो? 25. लिसन लिसन लिसन, V कितना मिला? -60 मिल गया। V कितना मिला? -60 मिल गया। Yes. बेटा अब एक चीज समझो, यहां पर हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन का केस को समझा। रिफ्रैक्शन देखो, जब जब रे है, ये रे जब इस स्लैब में से निकल के आ रही होगी, क्या वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली रिफ्रैक्शन विल बी देयर। और जब रिफ्रैक्शन होगा तो अगेन शिफ्ट कितनी मिलेगी? 5 सेंटीमीटर। अगेन शिफ्ट विल बी 5 सेंटीमीटर। यस और नो?
समझ में आ रहा है? तो ये जो मिरर है, इस मिरर से ये इमेज काम की रेस तो ऐसे आ रही है और शिफ्ट विल बी पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर, तो इट विल मूव टुवर्ड्स दिस, यस और नो? तो ये कहाँ मिलेगी हमें, ये देखो मैं बताऊंगा। अब ये एक्चुअल में ऐसा होगा एंड दिस विल गो लाइक दिस, इमेज यहां पे मिलेगी I3 एंड दिस डिस्टेंस इज 65 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कितने में मिलेगी? 65 सेंटीमीटर पे। बिकॉज ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन shift will be 5 centimeter, and that's why final image will be at 65 centimeter from mirror. क्लैरिटी है? समझ में आया? यस और नो? बेटा यहां तक समझ में आ गया? यस सर। सर वो sir. लास्ट 65 वाला रिपीट करो ना। देखो 65 वाले में क्या है कि मान लो 60 सेंटीमीटर पे आपको यहाँ मिली इमेज, लेकिन बेटा ये जो इमेज मिली दैट इज वी फाउंड आउट v इक्वल्स यू एफ बाई यू माइनस एफ किया, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें यहाँ मिलेगी, रिफ्लेक्शन की वजह से वो यहाँ मिलनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो स्लैब है, इस स्लैब की वजह से रिफ्रैक्शन भी तो होगा ना, तो रिफ्रैक्शन की वजह से 5 सेंटीमीटर जैसा और शिफ्ट आएगा। मतलब बननी तो यहाँ चाहिए थी, लेकिन शिफ्ट आने की वजह से कहाँ बन रही है? यहाँ पर बन रही है, बिकॉज 5 सेंटीमीटर का क्या आया? शिफ्ट आया। शिफ्ट किसकी वजह से आया है? तो ग्लास स्लैब की वजह से आया है, इसलिए वो 60 प्लस 5 सेंटीमीटर का जो शिफ्टिंग हुआ वो तो टोटल कितना हुआ? 65। आई बात समझ में? यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? Anyone has any doubt in this?